नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि मैं एक जगह जॉब कर रही थी। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी। क्या होता है कि सच जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सच को जानेंगे ना तो अच्छा लगता है सच जानकर। दोस्तों क्या होता है कि मैं जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ पर मैंने देखा कि मेडिकल के जो बच्चे थे, मतलब 3 फ्लोर था हमारा, हर जगह पर हमारी ड्यूटी लगती थी, हर जगह का काम होता था हम लोगों को। तो क्या हुआ कि हमारी ड्यूटी, हम सुपरवाइज़र थे तो हमारी ड्यूटी मेडिकल डिपार्टमेंट में लगी। तो वहाँ पर बाहर से टीम आने वाली थी। तो बाहर से जो चेकिंग करने वाले लोग आने वाले थे, तो क्या उन लोगों ने फ़ोन लगाया कि हम इतने बजे चेकिंग करने के लिए आएंगे। अब ये चीज़ कि एक भी मरीज़ नहीं था। लोगों ने जा करके पास के गांव से 200-300 रुपये दे करके मरीज़ों को लेकर के आए। और मतलब वो जो चेकिंग करने वाले थे वो लोगों ने दोपहर के 3 बजे का टाइम दिया था। तो क्या हुआ कि पास के गांव से 200 रुपये 300 रुपये दे करके जो पूरे मरीज़ लेकर आ गए, पूरा गांव उठाकर लेकर आ गए। और गांव वाले को ये कहा कि तुम ये कहना कि मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, मुझे खांसी है। हर एक को ये बता दिया कि आपको ये चीज़ कहना है। मतलब आप दोस्तों, हमें ये जानना चाहिए कि फ्रॉड कितना होता है। मैं तो ये चीज़ देख करके सर पकड़ने की, मतलब मेडिकल लाइन में भी कितना फ्रॉड होता है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी कि जब उस वहाँ पर कुछ भी सिखाया नहीं जाता, बस ऐसी हवाई ट्रेनिंग दी जाती थी। हमारी सरकार के द्वारा कम से कम काफ़ी एकड़ ज़मीन वो लोगों को मेडिकल बनाने के लिए दी गई, जो कि काफ़ी अंदर गांव एरिया में थी। पहली बात तो ये है कि सरकार को, जो भी सरकार ने दिया उनको सोच समझ करके देना चाहिए कि हम ये ठीक है कि नहीं। दोस्तों कि अगर हम मेडिकल बनाने के लिए जिसको भी ज़मीन दे रहे हैं, तो पहले ये देखना चाहिए कि ये बंदा ठीक है या नहीं। किसी को भी हमको पैसे ले करके उसे मेडिकल खोलने के लिए पहली बात तो एकड़ों की ज़मीन नहीं देनी चाहिए। चलो जैसे जैसे हमारे सामने पहले तो कॉलेज था और दूसरी जगह पर 3 मेडिकल सेंटर खुले। हमारी ड्यूटी यहाँ से हटा करके वहाँ लगा दी गई। तो मैंने ये देखा कि जब चेकिंग करने वालों ने 2 बजे का टाइम दिया था, वहाँ पे जो बच्चों को सिखाया जाता था, बच्चे कहने कि मैडम हमें कुछ भी नहीं सिखाते हैं, बस ऐसी हवाई पढ़ाई होती है। जबकि आधी स्कॉलरशिप पे बच्चे, जो गांव के जो बच्चे थे वो स्कॉलरशिप पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। आधा सरकार दे रही थी और आधा बच्चे अपनी खेत में से जो है बेच के, मतलब इकट्ठा करके दे रहे थे। तो सोचो दोस्तों, बच्चे कितनी मुसीबत से पैसे को ला करके दे रहे थे। गांव का जो खेती का जो बच्चा है वो अगर मेडिकल की पढ़ाई करता है तो कितनी बड़ी बात होती है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि पूरे गांव के लोगों को लेकर आ गए और उनको फटाफट लेटा दिया और बोला हम आपको 200 रुपये देंगे और आप ये कहना कि हमारी ये तबीयत खराब है। और हड्डी का ढांचा, ये सारे जो भी मेडिकल के होते हैं, सारा चीज़ पहले फर्स्ट फ्लोर पे जमा दिया। तो जब वो लोग आए तो उन लोगों ने पूछा मरीजों से कि आपको क्या हुआ है, तो बोले हमको सर्दी हुई है। तो क्या हुआ कि एक साथ 4-5 लोगों ने सर्दी का बताया। तो वो लोग ने कहा कि एक साथ सबको सर्दी कैसे हो सकती, किसी को बुखार होगा, किसी को कुछ होगा। तो उसमें से जो एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया को लग रहा था कि ये लोग मुझे पैसे नहीं देंगे। तो उस बुढ़िया ने कहा, मतलब उसको ये लगा कि इन लोग पैसे जो है मेरे बेटे को दे देंगे। तो उस बुढ़िया ने गुस्से में कहा कि सर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं गांव में रहती हूँ, ये लोग मुझे उठाकर लाए हैं और बोलने लगे 200 रुपये देंगे और तुम ये कहना कि मुझे बुखार है, लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। तो जो टीम थी वो एकदम से रुक गई, टीम वहीं पे रुक गई। तो बोलने लगी कि नहीं, आप लोग कोई भी मरीज़ नहीं हो। बोलने लगे नहीं सर, ये तो हम लोग सुबह क्या है सर कि खेती काम पर जाते हैं, लेकिन हमें ये कहा गया कि आज काम पर मत जाओ और हम आज काम
काम पर मत जाओ, हमारे साथ चलो, जो तुम लोग को 200-300 रुपये वहाँ पर मिलते थे वो हम दिला देंगे। हमें ये कह करके ले आए। जो टीम थी उन्हें ये बात पता चल गई। उसके बाद जब उनको चाय पानी के लिए एक रूम में भेजा गया, फिर वो जब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर का पूरा सर्वे कर लिया। तो जब वो चाय पानी पीने लगे तो हम लोग का काम था फटाफट उस फ्लोर से जो मेडिकल के जो जार वगैरह थे, जो भी दवाइयाँ थी, सबको ला करके सेकंड फ्लोर पे जमा किया। मतलब ये दिखाना कि तीनों फ्लोर पे सामान, जबकि सामान केवल एक फ्लोर पे था। तो जब तक वो लोग नाश्ता कर रहे थे तब तक हम लोगों ने फटाफट उस फ्लोर का सामान सेकंड फ्लोर पे रख दिया। जब वो लोग ने सेकंड फ्लोर घूम लिया तो उसके बाद वो लोगों को कुछ दूर घुमाने के लिए लेकर गए। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड फ्लोर पे रख दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक ही सामान को तीनों जगह पर दिखाया गया। तो वो लोगों को शक तो हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो मेडिकल का जो डिपार्टमेंट था वो चला गया और थोड़ी देर के बाद फिर वापस आया। जब वापस आया तो उनको तकिए के अंदर पैसे करके दिए गए। तो क्या हुआ कि उन्होंने पूरा केस रफा दफा कर दिया कि हमने कुछ देखा ही नहीं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है ना वो बदनाम होता है। जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को लूटना होता है वो तो लूटते ही हैं और ऐसा फ्रॉड काम करते हैं। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, जबकि डॉक्टर की जो पढ़ाई कितने बड़े लेवल की होती है। और जो बच्चे हैं, सोचो, बच्चे मुझसे कहते थे कि मैडम हम कितनी मुसीबत से, अगर बच्चा एक दिन की छुट्टी कर लेता था ना तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता था। अगर बच्चे ने, जैसे लड़कियां हैं उन्हें प्रॉब्लम तो होती है, अगर बच्चों ने 10 दिन की छुट्टी कर ली तो बोलते थे मैडम फीस के अलावा हमें 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, हमने छुट्टी क्यों लिया था। तो छुट्टी की उन्हें फाइन देनी पड़ती थी, एक दिन का 200 रुपये उनका चार्ज होता था। तो कितनी गलत बात है दोस्तों। मतलब मेडिकल लाइन को कई लोगों ने इस तरीके से बदनाम करके रखा है कि लोग हर एक उसको गलत समझते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। जब मैंने आंखों से ये चीज़ देखी तो मैंने सर पकड़ लिया कि मतलब मरीज भी फ्रॉड, सामान भी फ्रॉड और जो टीम आई है वो भी फ्रॉड। तो ऐसे फ्रॉड अगर लोग रहे दोस्तों तो सरकार आगे नहीं जा पाएगी। हमारा काम है कि जो भी हम काम करते हैं ईमानदारी से करें। अगर सरकार ने आपको मेडिकल बनाने के लिए एकड़ों में ज़मीन दी है और मेडिकल का जो खर्चा था सरकार ने आधा उठाया, चेक पूरा, जो हमारे यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी जो थे पूरा चेक देते थे। तो अगर उन्होंने चेक दिया है तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि जो भी काम हो ईमानदारी से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो मासूम होते हैं, वो डरते हैं। वो बच्चों का यही कहना है कि हम कोई चीज़ देख करके आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका भविष्य होता है। और वो बच्चे वैसे भी गरीब हैं, कितनी कीमत से पैसे लाकर दे रहे हैं ये उनका दिल ही जानता है। लेकिन आप उनके साथ में अगर ऐसा करो तो कितनी गलत बात है दोस्तों। एक तो आप उनको सिखा अच्छे से नहीं रहे हो, बिल्कुल मतलब तुक्का मारना। और अगर पैसे थोड़ा सा भी लेट हुए, जैसे स्कॉलरशिप के जो पैसे थे, सरकार के पैसे तो टाइम पर उन्हें मिल जाते थे, लेकिन जो बच्चों के जो पैसे थे थोड़े से भी लेट होते थे तो तुरंत फाइन लगाते थे। लड़कियां रोते हुए आती थी, बोलती थी मैडम हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है क्योंकि पापा खेती करते हैं तो सामान बेचने में टाइम लग गया। तो दोस्तों कितनी गलत बात है। हमारी सरकार चाहती है कि हर बच्चा मेडिकल लाइन में आए, जो गांव का बच्चा है वो भी पढ़े। लेकिन अगर जो सिखाने वाले हैं, जो डिपार्टमेंट है, अगर ऐसा फ्रॉड होगा दोस्तों तो हमारा देश कैसे आगे जा पाएगा। मैंने देखा है इतना ज़्यादा मतलब फ्रॉड, इतना ज़्यादा लूटा जाता है कि पैसे के दम पर हर चीज़ बंद कर दी जाती है, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि उस जगह पर बच्चे सही हैं। मैंने देखा इतने पैसे ऊपर से आते थे, सरकार हर चीज़ के लिए पैसे देती थी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिस चीज़ के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है।
मुंह खोल के सरकार पैसे देती थी, लेकिन काम होता ही नहीं था। अगर मेडिकल लाइन में हम पैसे दें तो हमें चेकिंग भी करनी चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, और बारीकी से चेकिंग करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने जब वो जो मरीज़ थे वो लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग हमेशा ऐसे ही आते हो, तो कहने लगे कि हाँ मैडम, जब बाहर से हम लोग को कभी एडमिट नहीं किया जाता है और 2-2 गोली पकड़ा करके भगा दिया जाता है। यहाँ पर कभी एडमिट नहीं करते, यहाँ पर कभी इलाज नहीं होता है। जब सर्वे करने के लिए बाहर से टीम आती है तो हम लोगों को पूरे गांव को मरीज बना करके लिटा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको 200-300 रुपये देंगे, आप लोग ये कहना कि हम बहुत दिनों से एडमिट है और हमें बुखार है, सर्दी है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, इस टाइप का आप लोग को बोलना है। तो वो जो टीम होती थी मुश्किल से 2 मिनट रुकती थी, 2 मिनट से ज़्यादा तो वो टीम रुकती नहीं है। दोस्तों, अगर इस तरीके से फ्रॉड काम होगा तो कैसे काम चलेगा? मैं ये नहीं कहती कि हर मेडिकल लाइन में ऐसा होता है। मैंने जिस लाइन में देखा तो मैंने तो सर पकड़ लिया कि मतलब इन लोगों ने तो पूरे मेडिकल को ही बदनाम करके रखा है। तो दोस्तों, कई जगह पर क्या होता है कि फ्रॉड काम होता है लेकिन दिखता नहीं है। मैं कहूँगी कि अगर सरकार एकड़ों में ज़मीन दे रही है, मेडिकल बनाने की सुविधा दे रही है, तो बाकायदा उस चीज़ पर ध्यान दें। आंख बंद करके विश्वास नहीं करें दोस्तों, क्योंकि जो बीच वाले होते हैं ना बहुत गद्दारी करते हैं। मैं तो देखती ही रह गई कि मतलब इतना ज़्यादा फ्रॉडपन कि, और हर जगह पर मतलब यही कहा गया कि आप ये नहीं बोलोगे, आप वो नहीं बोलोगे, और मुझसे ये लिखवाया गया कि आप ये बोलना कि आप कितने पुराने हो। मतलब हर टीचर का नाम इतना पुराने हैं, ये है वो है, मतलब क्या है ये? आपने तो मेडिकल लाइन को ही बदनाम करके रखा है। पूरे जो टीचर हैं उन लोगों वो भी फ्रॉड, जो टीम है वो फ्रॉड, जो मरीज है वो फ्रॉड। मतलब मैं ज़्यादा दिन मेरी ड्यूटी तो वहाँ पे नहीं रही, क्योंकि फ्रॉड लोगों के बीच में मैं रह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ तो मैं खुद को पाप का भागीदार समझती हूँ। तो मेरा मन ही नहीं लगा वहाँ पर। मैंने कम समय वहाँ पे जॉब किया, लेकिन जो देखा आंखों से तब मुझे पता चला कि मेडिकल लाइन में इतना फ्रॉड होता है। सरकार गलत नहीं होती है, लोग गलत होते हैं, बीच वाले गलत होते हैं। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप लोग बाहर से चेकिंग करने के लिए आते हो तो पूरी बारीकी से चेकिंग करो। और बिल्कुल अगर जो चेकिंग वाले ऑफिसर होते हैं ना, अगर वही लोग पैसे ले करके चुप हो जाएंगे तो ये बताइए हम भगवान किसे कहेंगे? जो मेडिकल लाइन को एक भगवान का रूप दिया गया है, क्योंकि भगवान के बाद एक वही होते हैं जो इंसान की जान बचाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी चेकिंग करने वाले आते हैं, अगर आप पैसे ले करके उस चीज़ को पास कर दे रहे हो और उस मेडिकल को बनने दे रहे हो, उस काम को होने दे रहे हो, तो कितनी गलत बात है। उस फ्रॉड मेडिकल के जरिए कितने लोगों की डेथ होगी, कितने लोग बीमार होंगे, उस पाप का भागीदार कौन होगा? आप होगे। इसीलिए कहते हैं ना कि पाप के जो पैसे होते हैं ना, हर एक को हजम नहीं होते, कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। तो मैंने तकिए के अंदर पैसे भर के देते हुए देखा, क्योंकि तकिए में क्या होता है कि दिखाई नहीं देता है। अगर चेकिंग भी होगी तो लोग कहेंगे कि तो तकिया है, लेकिन गलत है वो चीज़। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे ना दोस्तों, तभी हमारा देश आगे जा पाएगा। अगर हमने फ्रॉड काम किया, गलत काम किया, तो कभी हमारा देश आगे नहीं जाएगा। मैं तो देखती रह गई कि मतलब कितना फ्रॉड होता है मेडिकल लाइन में।